अब सीरिया के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं। कहीं राष्ट्रपति छोड़कर भागा जा रहा है, कहीं प्रधानमंत्री छोड़कर भागा जा रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है और विश्व में क्या हो रहा है। आप समझ रहे हैं। अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अब सीरिया के राष्ट्रपति को भी देश छोड़कर भागना पड़ा। सीरिया में भी तख्ता पलट हो गया है। तस्वीरें डराने वाली आ रही हैं। टीवी स्क्रीन देख लीजिए। अगर किसी देश में सशक्त सरकार ना हो तो क्या होता है, इन तस्वीरों में देख लीजिए। पहले भारत के 3 पड़ोसी देशों में सत्ता छोड़कर सत्ताधारियों को भागना पड़ा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से अगस्त 2021 में डरावनी तस्वीरें आईं, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी को अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। आपको याद है ना, वो प्लेन की तस्वीरें आई थी, प्लेन में कैसे लोग चढ़ जा रहे थे। साल 2022 में जब श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया तो वहां जनता का गुस्सा भड़क गया था। तब भी प्रदर्शनकारियों ने वहां राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। बेडरूम की तस्वीरें आई थी, कैसे बेडरूम में लोग पहुंच गए थे, जनता जनार्दन पहुंच गई थी और राष्ट्रपति भवन का तमाशा बना दिया था, आपने देखा था। और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को उस समय देश छोड़ना पड़ गया था, देश छोड़कर भागना पड़ा था। इसके बाद सबसे ताजा मामला तो इसी साल बांग्लादेश का है। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में भी शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर उपद्रवी राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। शेख हसीना को भी हिंसा के बीच बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा और अब भारत से करीब 4,500 किलोमीटर दूर एक देश सीरिया में भी यही देखने को मिला। इन देशों में मुद्दे अलग अलग रहे लेकिन तस्वीरें एक जैसी ही। फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिर कह रहा हूं, देश में सशक्त सरकार का होना बहुत जरूरी है। 2 दिन से सीरिया के तख्ता पलट की पूरे देश में चर्चा हो रही है। सीरिया में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसलिए आज विस्तार से चर्चा तख्ता पलट की करूं। सीरिया की राजधानी दमिश्क से 8 दिसंबर को परेशान करने वाली तस्वीर आई। सीरिया में तख्ता पलट के बाद विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर उल असद को सत्ता से बेदखल कर दिया। भीड़ राष्ट्रपति भवन में घुस गई, सोफा कुर्सी उठा ले गए, तोड़ फोड़ की। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने पूर्व राष्ट्रपति और बशर के पिता हाफिज उल असद के स्टैचू भी तोड़ दिए। सत्ता से हटाए जाने के बाद राष्ट्रपति बशर उल असद ने राजधानी दमिश्क छोड़कर रूस में राजनीतिक शरण ली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को मानवीय आधार पर शरण दी है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि सीरिया में बशर उल असद की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में विद्रोह की ये तस्वीर देख लीजिए, फिर आगे बात करूंगा। पहले देखिए तस्वीर। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अब सीरिया, इन देशों में तख्ता पलट की जो तस्वीरें आई हैं उसके बाद आपको ये जरूर महसूस होगा कि हम कितने महफूज हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये भी जान लीजिए। स्क्रीन देखिए बड़े ध्यान से। आज़ादी के बाद से भारत में कभी भी तख्ता पलट का इतिहास नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि भारत का लोकतंत्र समृद्ध है। हमारी भारतीय सेना हमारा गौरव है। वो देश को सुरक्षित रखने के लिए तत्पर रहती है। भारतीय सेना को सत्ता का मोह नहीं है। भारतीय सेना लोकतंत्र का ही हिस्सा है। भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि भारत में सेना के लिए तख्ता पलट करना बिल्कुल भी असंभव है। भले ही भारतीय सेना का बुनियादी ढांचा ब्रिटिश सैनिकों का दिया हुआ है, लेकिन इसकी आत्मा में आज़ाद हिंद फौज का अनुशासन भी है। यह अनुशासन ही भारतीय सेना को सत्ता की चाहत से दूर रखता है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि पड़ोसी मुल्क और सीरिया जैसे देशों में इसी तथ्य की कमी है और इसका नुकसान आप देख ही रहे हैं। तख्ता पलट होते रहते हैं और लोकतंत्र का दम घुटता रहता है। इसलिए आपको सावधान भी करना जरूरी था। सीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब भारत से सटे हुए देश हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति हो रही है, किस तरह से वहाँ लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और आपसी मतभेद इतना बढ़ जा रहा है कि देश बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। और इसलिए भारत में अगर रह रहे हैं तो भारत में रहकर खुद को सुरक्षित महसूस कीजिए और समझिए कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। इस तरह का देश मिला, इसकी कद्र कीजिए, सम्मान कीजिए। आपसी मतभेद में कुछ नहीं रखा है।